इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन तीर्थ गुप्ती धाम ट्रस्ट गन्नौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आस्था और आप सभी का स्वागत है जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से हरियाणा राज्य के गन्नौर स्थित गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र पर भगवान आदिनाथ मान स्तंभ महामस्तकाभिषेक शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। आपको अवगत करा दें कि परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में विगत दिनों 20 से 26 जनवरी 2023 तक श्री मजिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंदु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया गया था, जिसके सानंद संपन्न होने के पावन अवसर पर 29 जुलाई 2023 को आयोजित हुए समारोह में जहां पुण्यशाली भक्तों ने भगवान आदिनाथ मान स्तंभ के महामस्तक अभिषेक का पुण्य लाभ पाया, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों द्वारा गुप्ती सागर नेचर क्योर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृति का लोकार्पण भी किया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी अवलोकन करते हैं समारोह की अनुपम झलकियों का। हरियाणा राज्य के गन्नौर स्थित गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र पर 29 जुलाई 2023 को भगवान आदिनाथ मान स्तंभ महामस्तकाभिषेक और गुप्ती सागर नेचर क्योर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृति का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी के आगमन से हुआ। समारोह में पधारे मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के साथ गुप्ती धाम तीर्थ का अवलोकन कर प्रभु के दर्शनों का पुण्य लाभ भी पाया। गुप्ती धाम के इस उत्सव में मंत्र प्रभु के गूंज रहे, धर्म रंग बरसा है नभ से, भक्त सभी हैं झूम रहे, भक्त सभी हैं झूम रहे। प्रभु संग गुरु दर्शन का ये क्षण बड़ा अलबेला, तीर्थ क्षेत्र श्री गुप्ती धाम में आई शुभ मंगल बेला, आई शुभ मंगल बेला। इस पावन उत्सव में आकर जीवन देखो धन्य बना, गुप्ती धाम के पावन दर्शन का देखो संजोग बना, का अद्भुत संजोग बना। आओ धर्म का लाभ कमाए, मिट जीवन का झमेला, तीर्थ क्षेत्र श्री गुप्ती धाम में आई शुभ मंगल बेला, आई शुभ मंगल बेला। गुप्ती धाम के इस उत्सव में मंत्र प्रभु के गूंज रहे, धर्म रंग बरसा है नभ से, भक्त सभी हैं झूम रहे, भक्त सभी हैं झूम रहे। प्रभु संग गुरु दर्शन का ये क्षण बड़ा अलबेला, तीर्थ क्षेत्र श्री गुप्ती धाम में आई शुभ मंगल बेला, आई शुभ मंगल बेला। इस पावन उत्सव में आकर जीवन देखो धन्य बना, गुप्ती धाम के पावन दर्शन का देखो संजोग बना, का अद्भुत संजोग बना। आओ धर्म का लाभ कमाए, मिट जीवन का झमेला, तीर्थ क्षेत्र श्री गुप्ती धाम में
आई शुभ मंगल बेला, आई शुभ मंगल बेला। ओम ह्रीं श्री वाशुपूज्य मल्लीनाथ रेवीनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी पंच बालेति तीर्थंकरेभ्यो नमः इति फलम अर्घम समर्पयामीति स्वाहा। जक्के वे हो वो बागर में जिस दिन के साल मस्त रहा चारों होतियों को ठोकर को खाने में ही बेसरा। मैं हूँ स्वतंत्र क्या दुष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अंदर के मत पा जाऊँ भक्त भाव नभाता है। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में, परम पूज्य राष्ट्र संत उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के पावन चरणों में फलम अर्घम समर्पयामि प्रभु दर्शन के बाद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी सहित अन्य गणमान्य जनों ने जहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की, तो वहीं आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोहर लाल जी को माला, शॉल एवं पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। इस दौरान उन्हें प्रतीक चिन्ह एवं बुके भी भेंट किए गए। तिमिरधरं दीपकं प्रज्वलयामि। दीप जलाएंगे प्रभु जी हम, दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे प्रभु जी हम, दीप जलाएंगे। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। ये है धर्ममंत्री, ये है मुख्यमंत्री, ये है मुख्यमंत्री, ये है मुख्यमंत्री। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत सम्मान के पश्चात मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अपने कर कमलों से जहां गुप्ती सागर नेचर क्योर इंस्टीट्यूट की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण के साथ साथ पूज्य गुरुवर के चिंतन से स्फूर्त संस्कृति राष्ट्रवाद के अग्रदूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृति का भी विमोचन किया गया। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर ने कार्यक्रम में उपस्थित जन प्रतिनिधियों सहित हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राज्य के विकास में जहां भी मेरी सहायता की आवश्यकता हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। हम अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत ही आशीर्वाद देता हूं कि आप जिस तरह से हरियाणा में डेवलप करना चाहते, मेरी आवश्यकता जहां पर भी हो वो हमारी उपस्थिति मिलेगी। आप जितने लोग चाहें राष्ट्र भले के लिए, उसके लिए कटिबद्ध रहता हूँ 9 वर्ष की उम्र से। और भाई रमेश जी हमारे सांसद भी बैठे हुए हैं, कहते महाराज लोग तो आपसे कुछ पाने के लिए आते हैं, मेरा तो सारा जीवन देने का ही काम है। धरती पर महापुरुषों का उदय इसलिए होता है कि धरा पर रहने वाला हर आदमी प्रसन्न रहे, मुस्कुराता रहे। और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी ने आज इस समापन सत्र में अपने साथ सबको लेकर के आए। मैं भाई रमेश जी को बहुत आशीर्वाद देता हूं और अपने मोहन लाल जी
कौशिक जी को आशीर्वाद देता हूं और इस क्षेत्र की विधायिका निर्मल चौधरी को भी आशीर्वाद देता हूं। इन सब के प्रयासों से आज यहां बैठे हुए हैं और मंगलमय कार्यक्रम हो। इसी कड़ी में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने उपस्थित समाज को कुछ इस प्रकार संबोधित किया और गुरुदेव के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। गुप्ती धाम नाम बहुत सुना, हमारे राजीव जैन जी, दीपक जैन जी, जो भी यहाँ परिचित बंधु सब बैठे हैं, कई बार इन्होंने चर्चा की। आते जाते दूर से मैं नमन भी कर देता था, लेकिन आने का अवसर पहली बार मिला है। और जिस प्रकार का गुप्ती सागर महाराज जी के जीवनी के बारे में आज ज्ञान प्राप्त हुआ, श्रद्धा पुरुष हैं, हमारे सबके अग्रणी हैं। हमको ज्ञान सागर में डुबकी लगाने के लिए कभी कभी अवसर मिलता है इनके सामने बैठ करके, लेकिन जो इतिहास का तथ्य वही निकला कि मुझे गुप्ती सागर महाराज जिस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, उसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहने का मौका मुझे भी मिला है। अब ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो या तो गुप्ती सागर महाराज जानते हैं या मैं जानता हूं। विचारों में देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। राष्ट्र देवो भव, राष्ट्राय इदं नमः। सब कुछ राष्ट्र के यज्ञ में स्वाहा करने का काम इन्होंने 9 वर्ष की आयु में ही शुरू किया। 9 वर्ष की आयु में तो नहीं, लेकिन 27 वर्ष की आयु में मैंने भी घर परिवार छोड़ दिया था। समाज कार्य में लगातार सन 1980 से लेकर के और 2012-13 तक, चाहे वो सामाजिक काम थे, राजनीतिक क्षेत्र के काम थे। ये तो 2013 में मालूम नहीं क्या सोच के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे अमित शाह जी, इन्होंने मुझे बुलाया कि अगर चुनाव लड़ना पड़े तो कहां से लड़ोगे। कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मन में एक विचार, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जो एक हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसको लेकर के, उनके विचारों को लेकर के जो आज ये पुस्तक का विमोचन किया गया है, उनके जीवन से प्रभावित होकर अंत्योदय के नाते से समाज की, गरीब समाज की कैसे सेवा की जाए, इस दिशा में आगे बढ़ना, लगातार बढ़ना हो रहा था। चुनाव लड़ने का अवसर मिला, आज्ञा हुई कि मुख्यमंत्री बनना है, फिर भी विचार मूल तो वही है। और उस मूल विचार को लेकर के आज भी शासन व्यवस्था, इसका वो अभिप्राय जो आम जनता अब से पहले समझती रही, आज से 8 साल पहले तक, जब तक नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर नहीं संभाली थी, शासन का मतलब था कि इस व्यवस्था को भोगना। संबोधन के बाद मुख्यमंत्री ने एक बार फिर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। धाम के इस उत्सव में मंत्र प्रभु के गूंज रहे, धर्म रंग बरसा है नभ से, भक्त सभी हैं झूम रहे, भक्त सभी हैं झूम रहे, प्रभु संग गुरु दर। इसके बाद आया समय महामस्तक अभिषेक का, जिसमें पुण्यशाली भक्तों ने क्रमवार प्रभु अभिषेक किया। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति
को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। प्रासुक जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु का अभिषेक कर रहे भक्तों ने अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं। मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं। निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय। अभिषेक के इस पावन अवसर पर श्रावक श्रेष्ठियों ने मनोभाव से भगवान आदिनाथ मानस्तंभ का महामस्तक अभिषेक करने का पुण्य प्राप्त किया। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगा। पुण्यशाली क्षणों का आनंद लेते हुए भक्तों ने बारी बारी से प्रभु के शीश पर मंगल कलश ठुराए और अपने जीवन को धन्य बनाया। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। प्रासुक जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर
प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। भगवान आदिनाथ का महामस्तक अभिषेक करने के पश्चात फिर समारोह में अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान की श्रृंखला के बाद इस समारोह में न्यायमूर्ति विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सहभागिता करते हुए समाज के महानुभावों ने लॉ एंड नॉन वायलेंस सोशल जस्टिस के विषय पर अपने अपने विचार रखे। विचार संगोष्ठी का होना अवश्यम भावी है और महाराज श्री का पिछले 10 वर्षों से यह प्रयास था, क्योंकि इसी प्रांगण में जब वर्ष 2012 में पंचकल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया गया था, तो इसी प्रकार की एक अनुपम विचार संगोष्ठी हुई थी, जिसमें भी हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विजेंद्र जी जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट तथा पूर्व चेयरमैन ह्यूमन राइट कमीशन हरियाणा तथा ह्यूमन राइट कमीशन उत्तराखंड, उनके नेतृत्व में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आज फिर यह शुभ अवसर आया है कि इस संगोष्ठी का हम आयोजन यहाँ कर पाए हैं। मौसम की प्रतिकूलता देखते हुए शायद मैं माननीय न्यायमूर्तिगण से क्षमा चाहूँगा कि उतनी उपस्थिति नहीं हो पाई जितनी अपेक्षित थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये गुरुदेव का आदेश है, तो हम आज सभी लोग इस विषय पर इस संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं और हमें सौभाग्य मिलेगा आपके उद्बोधन का। विषय के संदर्भ में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैन धर्म और न्याय का, सामाजिक न्याय का आपस में एक अटूट संबंध है। वीतराग विज्ञान में ऐसी न्याय व्यवस्था और न्याय की संदर्भ दिए गए हैं। दर्शन, ज्ञान और आचार की त्रिवेणी हैं, क्रांति दृष्टा हैं और हैं परिष्कृत विचारों के प्रणेता भी। वे हमेशा कहा करते हैं कि करें प्रबल पुरुषार्थ, सभी में अभिनव आस्था जागे, जोड़ें सबके अंतर, मानस को अहिंसा करुणा के धागे, सत्य अहिंसा से आप प्लावित, जन जन का जीवन हो, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, नव उन्मेषों द्वारा। ये गुरुदेव के हृदय को बहुत पवित्र उनका एक पोइटिक एक्सप्रेशन है जो हमेशा वो गुनगुनाया करते हैं। लेकिन सिर्फ ये कवित्व की बात नहीं है, उनके मन में एक विचार भी है, एक स्ट्रैटेजी भी है कि इस तरीके से कैसे आम आदमी और पंक्ति में खड़े अंतिम आदमी तक पहुंचा जा सकता है। वे हमेशा बताते हैं कि मैं उस अहिंसा की सिर्फ चर्चा नहीं करता जो सिर्फ किसी को मारने के बारे में सोचती है। गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो राग, द्वेष, मोह, कषाय इन सबसे दूर जीव मात्र के अहित के चिंतन का समर्थक हूं और उसकी प्रेरणा सबको देता हूं। गुरुदेव के अंतर मन में सब जीवों के लिए अगाध अपार करुणा एवं सात्विक प्रेम का संचार है।
तो गुरुदेव वही ये कहते हैं कि अहिंसा अकेले कैसे सफर करेगी। मैं ये समझता हूं जैन धर्म इनफैक्ट ये धर्म नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, एक कार्यशैली है, एक जीवन की शैली है। और ये अगर इसको हम इस आचार संहिता को जैन धर्म की को अपना लें तो उस आपका जो विषय है वो हल हो जाता है। मैंने शायद ये परमात्मा की तरफ से कोई इशारा था, ये किताब मिली मुझे गुप्ती सागर जी की, गुरुदेव जी की लिखी हुई, तो मैंने इसके कुछ पन्ने देखे और मेरे सामने ही कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो मैं समझता हूँ जो जैन धर्म की एक अभिन्न अंग है, और अगर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारा आज का टारगेट है, जो आज का हम कहते हैं भी हमने सोशल जस्टिस को अचीव करना है और क्या जैन धर्म की रेलेवेंस है, वो पूर्ण होती है। गुरुदेव जी ने बताया है कि जैन धर्म में किन चीज़ों का महत्व है। माननीय श्री राकेश कुमार गर्ग और मंच पर अन्य महानुभाव और सभा में बैठे भाइयों और बहनों, विषय तो जैन धर्म ही है और जैन धर्म को आप लोग मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं, पर जितना मैं जानता हूँ आज मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैन धर्म का मूल मंत्र जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है वो है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। जब जियो और जीने दो की बात आती है तो उसमें हिंसा और अहिंसा की बात आती है। जैन धर्म अहिंसा का पर्यायवाची है और हमें बचपन से यही सिखाया गया कि हमें अहिंसक रहना है लाइफ में, हिंसक नहीं बनना। अहिंसक और हिंसक सिर्फ मांस मछली और दूसरा खाने से ही हिंसा नहीं है, हिंसा विचारों की ही है। अगर आपके विचार हिंसक हैं तो आप बेसिकली रेस्टलेस हैं, विचलित हैं, और अगर आप विचलित हैं तो अपनी उस रेस्टलेसनेस को आप दूसरे पे उतारते हैं, चाहे वो आपका गुस्सा करने का तरीका है या जो भी तरीका है, वो अहिंसा का ही पार्ट है। जैन धर्म हमें सिखाया, हमें बचपन से, कि जो मैंने सीखा कि जैन धर्म में एक पर्व बनाते हैं जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और वो है मिच्छामी दुक्कडम। अंडर हमारे जो संविधान के नीचे एक हम प्रजातांत्रिक एक एंटिटी हैं जिसके लिए हमारे एक रूल ऑफ लॉ हमको गवर्न करता है, दैट इज़ देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और या उसके नीचे बने हुए लॉज को। एंड वो भली बात ही हम लोग का भिन्न भिन्न तरीके से थोड़ा बहुत सब लोग जानते हैं, और हम लोग सिंस जो भी लॉ के विषय से जुड़े हुए हैं हमें थोड़ा सा उसका ज़्यादा ज्ञान होता है। नाउ रूल ऑफ लॉ इज़ वन प्रिसेप्ट विच इज़ गवर्निंग आवर लाइफ इन द आउटसाइड वर्ल्ड। जहाँ तक ये नॉन वायलेंस का सवाल है, ये थोड़ा सा डीपर कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, और इस कॉन्सेप्ट में विभिन्न तरह तरह के टेनेट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नॉन वायलेंस का एक बहुत कई आयाम थोड़े से मैं टच करना चाहूँगा। जैनिज़्म एक अपने आप में एक जो धर्म है वो अपनी अलग से शैली, जीने की शैली रखता है। हम हर एक लिविंग बीइंग को एक गॉड समझते हैं। वी टॉक इट दैट एवरी लिविंग बीइंग ऑन अर्थ एंड वेयर एवर इन द एग्जिस्टेंस दिस इज देयर, इट इज़ कैपेबल ऑफ अटेनिंग द स्टेट ऑफ गॉडहुड। सो हर छोटा से छोटा जीव वो भगवान बनने के लिए, भगवत्ता धारण करने के लिए वो उसमें सक्षमता है। इसका मतलब ये है
कि हर लिविंग बीइंग जब भगवान बन सकता है तो मन वचन कार्य से उसको किसी तरह से भी हम दुख पहुंचाए, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट नॉन वायलेंस का है कि हमारा कोई वो नहीं बनता कि हम उसको किसी तरह से भी मन वचन कार्य से हम दुख पहुंचाएं। इसीलिए हम नॉन वायलेंस को एक तरह से अपने जीवन में पालने की कोशिश करते हैं। सो अगर वो नॉन वायलेंस के तरीके से अगर वो भगवान बन सकता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाव से भगवत्ता धारण की जा सकती है। जैन समुदाय या जैन समाज की बात नहीं सोचते, वो सारे राष्ट्र की और सारे समाज की सेहत का कैसे अच्छी हो। सेहत सिर्फ कसरत करने से अच्छी नहीं होती। जब तक विचारों की शुद्धता, मन के सत्यता और दूसरे के प्रति समर्पण, ये भाव मनुष्य में नहीं जागते तो वो मनुष्य जो कि है संपूर्ण नहीं होता। और जब इंसान देश में, समाज में रहने वाला व्यक्ति, उसके दिमाग के अंदर कोई संशय है, उसके दिमाग के अंदर परेशानी है, तो कैसे अच्छा समाज और अच्छी सेहत बन सकती है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव उस समाज की उस चिकित्सा का करने वाले एक सबसे महान डॉक्टर। अब आज हम सब लोग इस प्रांगण के अंदर बैठे हुए हैं, हमने कपड़े पहने हुए हैं और इधर त्याग की मूर्ति परम दिगंबर आचार्य श्री, उनको ना तो ठंड लगती है ना उनको गर्मी महसूस होती है, क्योंकि वो जो मन है उसके ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर उन्होंने ऐसे विजय प्राप्त की है साधना से कि वो सतत साधना में ही रहते हैं लोक कल्याण के लिए। जज साहब ने सोनीपत में ही कन्या भ्रूण के बारे में एक बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम किया था, और मैं आपको बताऊं हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के बारे में जो विजेंद्र जी ने काम किया, शायद ही वो किसी ने किया हो, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे हरियाणा का जो कन्या भ्रूण हत्याएँ जो हैं बहुत ही कम हो गई थी। मैं इस बात के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और वो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इसलिए आज हमने सोशल जस्टिस के बारे में उनकी सेवाएं ली हैं, उनसे प्रार्थना की थी। बाकी सब जज साहिबान ने अपने अपने विचार रखे। सबका सोनीपत आगमन पर बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय भाई जी ने ये संयोजन किया, बहुत अच्छे जजेस को लेके आए। और ऐसी बारिश में, देखिए चंडीगढ़ से आए, बारिश हो रही थी, मौसम ऐसा था, फिर भी उन्होंने यहाँ आकर हमें ज्ञान दिया। मैं उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ। संगोष्ठी के बाद अब समय था परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को धर्म ज्ञान से जोड़ा। जो महामस्तकाभिषेक के अध्यक्ष श्री विजेंद्र कुमार जी, पूर्व चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा, अपने अनेक साथियों के साथ एक ऐसे पावन मौके पर तशरीफ लाए हैं जहां पाषाण से परमात्मा बनाने का मार्ग सहज ही सुलभ कराया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, तो गलत तरीका, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील
परिग्रह, अनीति, अन्याय, अत्याचार से जिंदगी में सुख कहां मिल सकता है। जिंदगी में सुख प्राप्त करने के लिए राइट डायरेक्शन की आवश्यकता है। जिस रोज इस देश के लोगों में इस बात की अच्छी तरह समझ पैदा हो जाएगी कि हमारा जीवन का मकसद क्या है। खाना पीना, मौज मस्ती करना, काम भोग करना, ये तो पशु भी जानते हैं, लेकिन मनुष्य इसी रास्ते पर चलता है तो गुनाहों का वह एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर लेता है। मैं आपसे कहूं, यदि रात में आपको पड़े हुए सपनों की सजा मिले तो सारा जिंदगी कारागार ही आपको रहेगा। इतने आप रात में स्वप्न में गुनाह कर लेते। महावीर ने कहा, मनुष्य को सबसे पहले मन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, उसके बाद वचन और चेष्टाओं पर। प्रथम चरण में आदमी अपने मन पर नियंत्रण करता है तो व्यर्थ की मुश्किलों से अपने को दूर कर लेता है, जिसे बोलते हैं हम अनर्थ दंड। बेमतलब बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। समझने के लिए आप शाम घर बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, एक कांच का टुकड़ा मिल गया तो उसको ही फाड़ फाड़ के टुकड़े करते रहते। ये भी अनर्थ की राह है। ये जस्टिस आपसे कहेगा कि गलत निर्णय लिया आपने, दूसरे की जिंदगी को तबाह करने का आपने उपक्रम रचा। अलबत्ता वो कागज है, मटेरियल है, पुद्गल है, किंतु आपको धन्यवाद करना चाहिए उस वक्त जब आप बाजार में खड़े होते हैं और आपकी पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं, तब आपको कोई एक सब्जी का, टमाटर या केले का कोई पीस भी नहीं दे सकता। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे हरियाणा राज्य स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए भगवान आदिनाथ मान स्तंभ महामस्तक अभिषेक, शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह की अनुपम झलकियां। पुनः बता दें कि परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में 29 जनवरी 2023 को सानंद संपन्न हुए समारोह में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों द्वारा गुप्ती सागर नेचर क्योर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास व पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृति का लोकार्पण किया गया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन मेरे पास आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। फरवरी में होने वाले 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के पॉपुलर डिमांड पर जिनवानी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुर विद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की डेट फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप में से जिन्होंने अभी तक अपना ऑडिशन वीडियो हमें नहीं भेजा है, उनके लिए वाकई एक सुनहरा मौका है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर आप बिना कोई समय गंवाए अपना ऑडिशन वीडियो तुरंत हमें भेजें। आप अपनी एंट्री हमें जिनवानी चैनल ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और हाँ, अपनी आवाज़ को पहचान दिलाने के साथ साथ सुर विद्या का ये दूसरा सीजन आपको दे रहा है एक चमचमाती लग्जरियस ब्रांड न्यू कार, लाखों की धनराशि और सोने चांदी के अनलिमिटेड गिफ्ट्स जीतने का एक सुनहरा मौका भी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इस बार। तो आप वीडियो भेजने की तैयारी शुरू कीजिए और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जैन तीर्थ गुप्ती धाम ट्रस्ट, गन्नौर।